Hello everyone, welcome to NetJRF Adda by Target Abhi. So this video is going to be important for all those students जो कि एक सिक्योर सीट पाना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की लाइन में। तो आप लोगों के लिए काफ़ी सारी वैकेंसीज आप लोगों की आ चुकी हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है, सारी डेट्स एज वेल एज जो इम्पॉर्टेंट स्कीम है एग्ज़ाम की वो पूरी की पूरी जानकारी आरपीएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ कर दी है। सो यू कैन डाउनलोड द डॉक्यूमेंट बाय योर सेल्फ, राइट। सो देखेंगे यहाँ पे जो रिलीज डेट थी वो आप लोगों की 22 जून थी। सो आप लोग खुद से देख सकते हैं, दिस इज द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफ इट। चलिए बात करते हैं। ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। इसकी जो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी भी आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बताने वाली हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में यहाँ पे आप लोगों को वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। सो आई एम होपिंग यू आर एबल टू सी द डॉक्यूमेंट केयरफुली, इफ नॉट लेट्स हैव अ क्लोजर लुक। चलिए, आयोग द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा सेवा महाविद्यालय शाखा के नियम 1986 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर की टोटल 48 सब्जेक्ट्स में कुल मतलब टोटल 1913 पदों पर भर्ती आप लोगों की आमंत्रित की गई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जल्दी ही आप लोगों के आने वाले हैं, पूरी बात करेंगे यहाँ पे। आप लोग खुद से देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट आप लोगों के दिखी गई है। जैसे बॉटनी में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आप लोगों के 70 रहने वाली है, ठीक है। इसके बाद में काफ़ी सारा रिजर्वेशन भी है, जैसे कि जनरल कैटेगरी, जनरल वुमेन को भी है, विडो को भी है आप लोगों के पास में रिजर्वेशन, एक्स सर्विसमैन को भी है। उनके अकॉर्डिंग भी आप लोगों का जो भी पोस्ट है वो आप लोगों की बांटी गई है। केमिस्ट्री के देखेंगे टोटल 81 पोस्ट आई है, मैथ्स में 53 काफ़ी अच्छा नंबर है, फिजिक्स में 60, जूलॉजी में आप लोगों का 64 नंबर रहने वाला है। इसके साथ में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की भी आप लोगों के 71 पोस्ट दिखने को मिल रही हैं स्टूडेंट्स। जूलॉजी की भी बात करेंगे, आप लोगों का 6 पोस्ट जूलॉजी में है, ठीक है। यहाँ पे ABST आप लोगों का लिखा हुआ है, दैट इज अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, याद रखेंगे। अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों का 86 पोस्ट है। यहाँ पे EAFM लिखा हुआ है, विच इज योर इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें भी अच्छी खासी पोस्ट है, 70 पोस्ट आप लोगों की है। वन ऑफ द सबसे ज़्यादा पोस्ट आप लोगों को इकोनॉमिक्स में देखने को मिलेंगी, 103 पोस्ट। इंग्लिश में 153, जोग्राफी में 150, हिंदी वालों के सबसे ज़्यादा पोस्ट आई हैं यार। इस पूरे डॉक्यूमेंट में सबसे ज़्यादा पोस्ट अगर किसी की है ना तो वो हिंदी वालों की है, 214 पोस्ट। हिस्ट्री आप लोगों के 177, सोशोलॉजी आप लोगों का फिलोसफी, पॉल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और लाइब्रेरी साइंस की भी एक पोस्ट है, आपके साइकोलॉजी की भी एक पोस्ट है। आप लोग खुद से भी देख सकते हैं पूरा डॉक्यूमेंट। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट इसमें मैच करता है तो ये एक बहुत सुनहरा अवसर है आप लोगों के लिए, एक सरकारी नौकरी, एक परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी पाने का। ये जॉब्स कोई भी एडहॉक या फिर टेम्पररी बेसिस पे नहीं है, ये परमानेंट जॉब्स है, ठीक है। एक बार अगर आप लोगों ने ये एग्जाम क्लियर कर लिया असिस्टेंट प्रोफेसर का तो आप लोगों का पूरा करियर सेटल है, ठीक है। आपके जो भी सब्जेक्ट कोड्स हैं अगर वो मैच करते हैं, स्पेशली हमारे पास काफ़ी क्राउड रहता है अपना पॉलिटिकल साइंस में, तो अच्छी खासी वैकेंसीज उनके लिए हैं। काफ़ी क्राउड आपका हिस्ट्री में रहता है, तो 177 एक अच्छा नंबर है, मतलब कम नंबर नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे 5-5, 10-10 पोस्ट के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स रहते हैं, काफ़ी कॉम्पिटिशन रहता है, लेकिन यहाँ पे तो अच्छा खासा नंबर है। हिंदी, काफ़ी सारे पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं हिंदी जिन्होंने नेट क्लियर कर रखा है, सेट क्लियर कर रखा है, और वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब कोई वैकेंसी आएगी। ये बहुत सुनहरा अवसर है। ज्योग्राफी, हमारे नेट काफ़ी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं। इकोनॉमिक्स, ये सारे काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट यहाँ पे UGC नेट के ही हैं जिनका एग्जामिनेशन UGC नेट कराता है। चलिए सेकेंडली बात करना चाहूँगी मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। वो देखते हैं यहाँ पे, आप लोग खुद से भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। चलिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए 2 क्राइटेरिया है, ठीक है। पहली चीज़ मैं बताती हूँ, पहला ऑप्शन के 2 क्राइटेरिया, ठीक है। आप लोगों के पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री में 55% नंबर होने चाहिए। लेकिन अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से किससे बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली आप लोगों को 50% के आसपास नंबर आप लोगों के डेफिनेटली होने चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ मास्टर्स डिग्री 55%, इसके साथ साथ आप लोगों को चाहिए UGC नेट या फिर CSIR नेट क्वालिफाइड, ठीक है। अगर आपने का सब्जेक्ट UGC नेट वाला है तो आपका UGC नेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट CSIR के अंडर आता है तो आपका CSIR नेट क्वालिफाई होना चाहिए। इसके साथ में अगर आप लोगों का सेट और स्लेट क्लियर है, क्योंकि राजस्थान का एग्जाम है तो आपका राजस्थान सेट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका महाराष्ट्रन सेट क्लियर है तो वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि वो महाराष्ट्रियन के लिए है, ठीक है। वो आपके महाराष्ट्र में एलिजिबल होगा। याद रखें ये आप लोगों की क्वालिफिकेशन, अगर ये दोनों आप लोगों ने कर रखे हैं तो आप डेफिनेटली एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके साथ में
अगर आप लोगों के पास में क्या है, नेट नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो आप लोग भी एलिजिबल हैं, ठीक है। इसकी कुछ कुछ आप लोगों की क्वालिफिकेशंस और दे रखी है कि जस्ट इन केस अगर आपने पीएचडी किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से करी है तो वो पीएचडी यहाँ पे वैलिड होगी नहीं होगी, इसका भी कोई ना कोई इन्होंने दिया हुआ है कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी में आती है, 500 के अंदर आती है इन दी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो आप लोगों का चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके साथ में आप लोगों का थोड़ा सा हिंदी लिखने का भी वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, ये चीज़ भी उन्होंने मांगी है। सो ये बात है आप लोगों के लिए, आप लोग खुद से भी इस डॉक्यूमेंट में चेक कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को डिकोड कर दिया है वैसे तो सारी बातें। अब बात करते हैं यार कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से भरे जाएंगे, कितना टाइम मिल रहा है स्टूडेंट्स को, और एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, और जो भी डेट है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, वो हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या वो आ गई है या फिर वो नहीं आई है। ये सारे कन्फ्यूजन में आप लोगों का दूर करती हूँ, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में सारी इन्फॉर्मेशन आरपीएससी ने आप लोगों के लिए क्लियर करी है, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पे बताया गया है कि जो परीक्षा का स्थान और माह रहने वाला है वो रहने वाला है अक्टूबर 2023, अक्टूबर के महीने में, इसी साल के अक्टूबर के महीने में आप लोगों का पेपर हो जाएगा, ठीक है। आरपीएससी के पेपर वैसे ज़्यादा डिले नहीं होते, सो अक्टूबर से नवंबर ज़्यादा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा डिले होने की आशंका नहीं है। तो अगर आप वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर रखा है और मास्टर्स में अच्छे खासे नंबर सिक्योर कर रखे हैं, तो ये सुनहरा मौका आप लोगों के लिए है। चलिए बात करते हैं, जो परीक्षा का स्थान होगा, तिथि होगी, वो उनको संबंधित अभी उससे संबंधित सूचना इन्होंने इस पे नहीं डाली है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि आरपीएससी एक राजस्थान सिलेक्शन मतलब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम है, तो वो अपना एग्ज़ाम राजस्थान के अंदर ही कराते हैं, राजस्थान के बाहर आप लोगों का एग्जामिनेशन नहीं होगा। तो अगर आप कोई भी स्टूडेंट है, नो मैटर आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर भरिएगा, ठीक है, क्योंकि इट्स रियली इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है और राजस्थान के कॉलेजेस में आप लोगों को पढ़ाने का मौका मिल रहा है, बहुत ही सुनहरा अवसर है और ऐसा अवसर जो आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे रहा है, ठीक है। हमें एडॉक बेस पे, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे नौकरी नहीं मिल रही है, हमें परमानेंट नौकरी मिल रही है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान देते हैं आपके आवेदन की अवधि पर कि आवेदन कब से कब तक है। सो 20 जून से लेके 25 जुलाई तक आप लोग आवेदन भर सकते हैं, पूरा पूरा 1 महीना आप लोगों को दिया जा रहा है। लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं अभी राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, कि राजस्थान की जो वेबसाइट्स है ना, वो एंड टाइम पर ज़्यादा चलती नहीं है, ठीक है। सो आप लोग जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आवेदन कीजिएगा। देर आर वेरी लो चांसेस कि ये डेट कभी भी एक्सटेंड होगी। अगर आप सच में सीरियस हैं इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए, सो 26 तारीख से आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू होंगे। सो कोशिश कीजिएगा आप शुरुआती 5 दिन के अंदर अंदर फॉर्म भर रहे हैं और उसका पेमेंट भी कर रहे हैं, ताकि आपका फॉर्म पूरा का पूरा एक्सेप्ट करा जाए, ठीक है। काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। आपको एसएसओ आईडी आपका बनाना पड़ेगा, अगर बना हुआ है तो आप लोग डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं पूरे के पूरे स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। तो इस एग्जामिनेशन के अंदर 2 पहलू हैं, एक तो है रिटर्न, एक है आपका इंटरव्यू। दोनों के नंबर आप लोगों के जुड़ेंगे। रिटर्न के मैं बात करूं तो रिटर्न में टोटल 3 पेपर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। शुरुआती 2 पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2, आपकी सब्जेक्ट का नॉलेज का होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ज्योग्राफी से सीट लेना चाहते हैं तो पेपर 1 एंड पेपर 2 आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड कंटेंट पूछेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कितने नंबर का बेसिकली ये पेपर होगा, तो 75 नंबर का आप लोगों का पेपर रहने वाला है और इंडिविजुअल पेपर 3 घंटे का रहने वाला है, ठीक है। सो अगर ये एग्ज़ाम पूरे के पूरे 1 दिन में होता है ना, तो आप लोगों के देख सकते हैं आप लोग 8 घंटे का पेपर रहने वाला है, ठीक है। अगर जस्ट इन केस अगर ये 1 दिन में पेपर रहता है तो वैसे तो चांसेस हैं कि 1 ही दिन में पेपर रहे। पहला पेपर 75 मार्क्स 3 आवर्स का टेस्ट, ठीक है। सेकंड पेपर 75 मार्क्स आप लोगों का सब्जेक्ट नॉलेज का ही होगा 3 आवर्स का। उसके बाद में जस्ट बिकॉज ये राजस्थान की वैकेंसी है कि राजस्थान के सभी पेपर्स में राजस्थान से रिलेटेड थोड़ा बहुत जीके, थोड़ा बहुत पॉलिटी, थोड़ा बहुत इकोनॉमी, थोड़ा बहुत उसका आर्ट एंड कल्चर, ये डेफिनेटली पूछा जाता है। लेकिन अगर आप राजस्थान के ही रहने वाले हैं और अगर आपने पहले भी राजस्थान के कोई पेपर दिए तो उतना डिफ़िकल्ट लेवल इसका स्टडीज़ का नहीं पूछा जाएगा। बेसिक पूछा जाता है कि हाँ राजस्थान की इकोनॉमी का क्या साइज़ है, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पता है नहीं पता है, ठीक है। थोड़ा आर्ट एंड कल्चर के बारे में, राजस्थान के इंपॉर्टेंट डांस कौन से हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, ये सारा आप लोगों से पूछा जाएगा। 50 नंबर का इसका ब्रेकअप है और टाइम जो आप लोगों को दिया जाएगा वो दिया जाएगा 2 घंटे का। टोटल आप लोग खुद कर सकते हैं कि टोटल जो मार्क्स हैं वो हैं सिर्फ और सिर्फ 200, ठीक है। इतना बड़ा टेस्ट और टोटल मार्क्स सिर्फ और सिर्फ 200। चलिए कोई नहीं, इसके साथ में इंटरव्यू जो आप लोगों का है वो रहने वाला है 24 मार्क्स का। सो इंटरव्यू के नंबर बहुत कम है,
दैट मीन्स यू हैव टू परफॉर्म रियली रियली गुड इन योर रिटन एग्जामिनेशन। अगर आप सच में अपनी सीट सिक्योर करना चाहते हैं ना और कंपटीशन में आगे बढ़ना चाहते हैं कि हमारा तो नंबर आ जाए, ठीक है, हमें इंटरव्यू में रोका ना जाए, तो आपके रिटन में आपको अच्छे तरीके से परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। और कितने बच्चे बुलाए जाएंगे आप लोगों के इंटरव्यू में? सो 3 टाइम्स बुलाए जाएंगे, जितने अभी रिटर्न में बैठेंगे, ठीक है, जितने भी इनकी टोटल सीट्स हैं उसका 3 गुना बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। सो 2 टाइम्स को निकाल देंगे बाद में और 1 टाइम की जो सीट है वो रिजर्व हो जाएगी, ठीक है। सिलेबस की जानकारी आप लोग ले सकते हैं, कमीशन पे ऑलरेडी उसकी पूरी की पूरी डिटेल दी गई है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। स्पेशली अगर आपको कोई भी रिलेटेड डाउट है तो आप लोग अपनी क्वेरी को ड्रॉप कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगी एज एन एजुकेटर एंड एज अ लर्नर, कि नो मैटर आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं है इस अपॉर्चुनिटी में, लेकिन एक फॉर्म ज़रूर फिल करिएगा और एग्ज़ाम को अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने नेट क्वालिफाई कर रखा है तो ऑलरेडी आपके पास में सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी खासी है, क्योंकि नेट अच्छे लेवल पे आपके सब्जेक्ट नॉलेज को टेस्ट करता है। एंड नो, क्या पता लक सही काम कर जाए और सारी चीज़ें अगर सही दिशा में काम करती है तो आप लोग एक सरकारी नौकरी, एक परमानेंट जॉब डेफिनेटली सिक्योर कर लेंगे, ठीक है। सो नो मैटर आप अगर राजस्थान के हैं तो वेल एंड गुड, अगर राजस्थान के नहीं भी हैं तो आप लोग क्या बोलते हैं जनरल कैटेगरी में माने जाएंगे और आप डेफिनेटली पेपर दीजिएगा, फॉर्म ज़रूर फिल करिएगा, एक एक्सपीरियंस मिलता है पेपर से। और अगर आपका पेपर क्लियर होता है तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी डेफिनेटली बूस्ट मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी डाउट हो तो आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप पहले ही बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।